कभी सोचा है कि कड़ाके की ठंड में जब मॉनसून का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता, तब दिल्ली में अचानक बारिश और ऊपर पहाड़ों में बर्फबारी क्यों होने लगती है? चलिए, आज मौसम की इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? हम एक आम सवाल से शुरू करेंगे, फिर जानेंगे कि ये WD आखिर है क्या, ये तूफान आता कहाँ से है और इसका हमारी जिंदगी पर अच्छा और बुरा दोनों तरह का क्या असर पड़ता है। तो चलिए, सबसे पहले इसी पहेली पर गौर करते हैं कि आखिर सर्दियों में ये बारिश होती क्यों है। सवाल बिल्कुल सीधा सा है और शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा। भाई, सर्दियों के बीच में जब मॉनसून का सीजन भी नहीं है, तब ये बारिश और बर्फबारी आखिर आती कहां से है? इस पहेली का जवाब एक छोटे से नाम में छिपा है, WD। आइए जाने कि ये आखिर है क्या। तो WD का मतलब है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी पश्चिमी विक्षोभ। ये बेसिकली एक ऐसा तूफान है जो उष्णकटिबंधीय इलाकों के बाहर बनता है। और देखिए, इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। ये पश्चिम यानी वेस्ट से आता है और मौसम में एक विक्षोभ या कहिए कि एक डिस्टर्बेंस पैदा करता है। अच्छा, इसकी कुछ खास बातें हैं जो इसे समझने में मदद करती हैं। सबसे पहली बात, ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। मतलब ये ट्रॉपिक्स यानी गर्म इलाकों के बाहर पैदा होता है। इसीलिए ये हमारे मॉनसूनी सिस्टम से बिल्कुल अलग है। ये अपने साथ पूरब की तरफ ढेर सारी नमी लेकर आता है, जिससे सर्दियों में बारिश होती है। और हाँ, जैसा कि नाम से ही साफ है, ये सर्दियों के महीनों में ही ज्यादातर एक्टिव रहता है। अब जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है, वो है इस तूफान का सफर। ये हजारों किलोमीटर की यात्रा करके हम तक पहुंचता है। चलिए जरा इसके रास्ते को समझते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के ऊपर। वहां ऊपरी हवा में एक चक्रवाती सिस्टम बनना शुरू होता है। फिर यह सिस्टम समुद्र से बहुत सारी नमी उठाता है, जैसे एक स्पंज पानी सोखता है, बिल्कुल वैसे ही। इसके बाद आती है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जिसको आप हवा की एक तेज रफ्तार नदी समझ लीजिए, जो इस पूरे सिस्टम को पूरब की ओर धकेलती है। और आखिर में मिडिल ईस्ट को पार करने के बाद यह भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंच जाता है। इसका रास्ता देखिए। सफर शुरू होता है भूमध्य सागर से। वहां से ईरान, फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए उत्तर पश्चिमी भारत तक। ये एक अविश्वसनीय सफर है, जिसे जेट स्ट्रीम की शक्तिशाली धाराएं ही मुमकिन बनाती हैं। लेकिन जब यह तूफान यहां पहुंचता है, तो इसका असर आप जानते हैं, एक दो-धारी तलवार जैसा होता है। ये एक ही समय में हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। इस पश्चिमी विक्षोभ के दो चेहरे साफ दिखते हैं। एक तरफ ये हिमालय के ग्लेशियरों को जीवन देता है, गेहूं जैसी रबी की फसलों के लिए तो ये अमृत के समान है, और दिल्ली जैसे शहरों में सर्दियों के कोहरे और प्रदूषण को भी साफ करता है। लेकिन दूसरी तरफ यही तूफान अचानक बाढ़, भूस्खलन, भारी बर्फबारी और ओलावृष्टि का कारण भी बन सकता है, जिससे जान माल का भारी नुकसान होता है। और अब जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है रबी की फसल में इसका योगदान। ये दिखाता है कि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बारिश भारत के कृषि उत्पादन, खासकर गेहूं की फसल के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। ये महज पानी की बूंदें नहीं, बल्कि लाखों किसानों के लिए उम्मीद की बारिश है। तो अंत में ये सब क्यों मायने रखता है? हमें इस तूफान को समझना आखिर क्यों चाहिए? ये आंकड़ा देखिए, भारत की कुल सालाना बारिश का 15% तक पश्चिमी विक्षोभ से आ सकता है। ये बहुत बड़ी संख्या है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई मामूली मौसमी घटना नहीं है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पश्चिमी विक्षोभ सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है। ये उत्तर भारत की पानी की सुरक्षा, हमारी खेती और हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम के लिए एक बहुत जरूरी जीवन रेखा है। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस गर्म होती दुनिया में क्या सर्दियों की ये जरूरी जीवन रेखा और ज्यादा अनियमित और तेज हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे आने वाले कल के लिए बहुत मायने रखता है।